सूरज निकलने से पहले या और फजर के बाद सो जाना। ये 3 काम करने की वजह से कि सुबह सादिक से लेकर और सूरज निकलने तक रिस्क की तकसीम की जाती है कि जो शख्स पेट भर के खाना खा ले और फौरन सो जाए तो उसके दिल में सख्ती आ जाती है, उनके दिन में भी बरकत होता है और उनके इज्जत में भी बरकत होता है। और जो शख्स लेट से उठता है तो उसका दिन यूं ही पट से गुजर जाता है और वो बहुत सारे कामों को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी रहमतों, बरकतों और पूरी अजमतों के साथ चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ नौजवान नस्लें जो है, जिनको बरकतों को हासिल करना, रहमतों को हासिल करना, इन तमाम चीजों के बजाय वो गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है कि वो रात भर जागते हैं और कोई क्रिकेट जैसा खेल खेलता हुआ नजर आता है तो फिर कोई मोबाइल में फिल्म और कोई कुछ और करता हुआ मोबाइल में ही नजर आता है। और जब सहरी का वक्त होता है तो हमारी नौजवान नस्लें जो है वो सहरी कर लेती है और रोजा रख लेते हैं और फजर की नमाज अदा करके सो जाते हैं। ये उनका तरीके कार बन चुका है और वो इसी तरीके का काम हमेशा सर अंजाम देते हैं। तो जो लोग भी ऐसा काम करते हैं उन्हें चाहिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान जरूर सुने। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को ये बात मालूम हो सके। तो आइए देखते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन की सतह यानी जो जमीन है, रुए जमीन पर जमीन 3 कामों के होने की वजह से अपने तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाना। नंबर 2, यानी जिना जैसे बुरे काम करने के बाद गुस्ल करना। और तीसरी नंबर वाला चीज ये है कि सूरज निकलने से पहले या और फजर के बाद सो जाना। ये 3 काम करने की वजह से जमीन अपने तकलीफ को बयान करती है। आइए देखते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फजर के बाद, फजर की नमाज यानी सुबह सादिक के बाद इंसान को चाहिए कि वो जिक्र अस्कार में लग जाए और सूरज निकलने तक, क्योंकि ऐसा करने से रोजी में बरकत होता है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप लोग तो जानते ही होंगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। कहती हैं कि मैं एक बार सुबह के वक्त सोई हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे तो आपने अपने पाँव से मेरे सर को हिलाया और कहा, बेटी उठ जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी तकसीम कर रहे हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ और लापरवाहों में से ना हो जाओ और लापरवाहों का तरीका ना अपनाओ, क्योंकि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलते तक अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी तकसीम करते हैं। तो ऐसी हालत में नहीं ऐसे वक्त में नहीं सोना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने से सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रोजी तकसीम किया जाता है। और उससे के बारे में लोगों ने उनसे इसके बारे में वजह पूछी तो आपने फरमाया कि ऐसे वक्त में तस्बीह पढ़ना, तकबीर का पढ़ना और इस्तिगफार करने से, इस्तिगफार अगर इंसान करता है तो फिर रोजी में बरकत होती है। हज़रत वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हमने फजर की नमाज पढ़ ली और हम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए और फिर हमने दरवाजे पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से सलाम की और हमें घर में जाने की इजाजत भी मिल गई, लेकिन फिर भी हम दरवाजे पर ही ठहरे रहे। तो बांदी आई और कहने लगी कि आप लोग अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो, जबकि अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने आप लोगों को इजाजत भी दे दी है, फिर भी आप क्यों नहीं दाखिल हो रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग दाखिल हुए तो हम क्या देखते हैं
کہ عبداللہ ابن مسعود وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو اجازت ملنے کے بعد بھی اندر آنے سے کون سی چیز روک رہی تھی؟ تو ہم نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود، ہم نے سوچا کہ شاید آپ کے گھر میں کوئی سو رہا ہوگا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا نہیں، آپ نے ام ابن عبید کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود تسبیح یعنی ذکر و اذکار میں پھر سے مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب سورج نکل گیا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد باندھی گئی اور دیکھنے لگی کہ سورج نکل چکا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو حالت میں اس وقت میں سوتا رہتا ہے تو وہ محروموں میں سے ہے، یعنی وہ محروم ہے، اس کو رزق کی تنگی ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلتے تک انسان کو نہیں سونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ لاپرواہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ لوگ جیسے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار ہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تک سورج نہ نکل جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں آج ہماری نوجوان نسلیں جو ہے وہ 1 بجے تک 2 بجے تک کوئی 3 بجے رات تک صرف واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز کا جب وقت ہوتا ہے تب وہ نماز کو قضا کرتے ہوئے اور سو جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان 3 بجے 4 بجے رات تک جاگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فجر میں سو ہی جائے گا، تو فجر کی نماز کو قضا کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوپہر میں 1-2 بجے اٹھتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا جو کوئی بھی اسلام سے انہیں روکے، ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، اور جو کوئی بھی اس طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے تقدیر میں کیا لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنانے کی کوشش کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یعنی صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلنے تک سونے کو بالکل ہی ناپسند کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا ہی نہیں چاہیے، اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا چاہیے، اور قیلولہ ایک ایسا عمل ہے جو دوپہر کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو قیلولہ اسے نہیں کہا جاتا کہ آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور دوپہر میں 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سو جائیں، یہ نہیں ہے۔ قیلولہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم دوپہر میں آرام کر لیں تاکہ آپ کا جو دن بھر ہے وہ صحیح سلامت سے گزر سکے اور آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں، اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور فوراً سو جائے تو اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کا دل پتھر بن چکا ہے، اور آج کل کی ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا بھی کہنا یہی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کھانا کھا کر سو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت سوتا ہے اس کی تقدیر میں کیا لکھ دی جاتی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ، اے علی، آپ یہ بتائیے
कि जो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलते तक सोते रहता है उसके तकदीर में क्या लिख दिया जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स यानी उस वक्त फरिश्ते हर इंसान के मुकद्दर की रिस्क को लेकर जमीन पर उतरते हैं और जब कोई भी शख्स ऐसे वक्त में सोता रहता है तो फिर फरिश्ते उसके मुकद्दर के, उसके तकदीर के रिस्क को वापस लेकर आसमान की तरफ चले जाते हैं और उसे रिस्क नहीं देते हैं। और जब ऐसा शख्स बेदार होता है नींद से तो फिर वो अपने रिस्क की तंगी का शिकायत करता है। और जो कोई भी आपसे रिस्क की तंगी की शिकायत करे तो आप उससे एक चीज पूछिए कि आप कब उठते हैं, तो वो यही कहेगा कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, सूरज निकलने के बाद उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, कोई कहेगा 11 बजे उठते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। तो जो शख्स ऐसे टाइम पर उठेगा तो उसके यहाँ रिस्क की तंगी होगी और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अपने रिस्क की तंगी की शिकायत लोगों के सामने उसकी शिकायत करता फिरेगा। तो रिस्क की अगर आप चाहते हैं कि रिस्क की तंगी ना हो तो आप फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक, बल्कि ये बेहतर होगा कि सुबह के वक्त आप सोए ही ना, तब आपके रिस्क में तंगी नहीं होगी। लेकिन आप अपने सुबह का आगाज नमाज की फजर की नमाज अदा करके और कुरान करीम की तिलावत करके आप अपने सुबह की आगाज करें, तब देखिए आपका ये दिन कितना पुरसुकून गुजरता है और आप किस तरीके से अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं उठते हैं, वक्त पर नहीं उठते हैं और वो बहुत टाइम तक सोते रहते हैं, तो ऐसे लोग जब उठते हैं तो उनको पहली बात अपने काम का समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या काम करना है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पूरा दिन, उनके दिन में भी बरकत होता है और उनके इज्जत में भी बरकत होता है। और जो शख्स लेट से उठता है तो उसका दिन यूं ही फट से गुजर जाता है और वो बहुत सारे कामों को कर भी नहीं पाता है। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों को दीन इस्लाम की समझ सही तरीके से समझने की, दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।